देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूभी चौधरी। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। सोनल जिले के कंडाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत सतडोल के गांव निचली वाजड़ी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का गंभीर मामला सामने आया है। हाल ही में गाँव की 2 महिलाओं प्रोमिला और शांति देवी की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें डंडों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस मार्ग नहीं है। इस स्थिति से आक्रोशित ग्रामीणों ने सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक संजय अवस्थी और जिलाधीश सोनल से मांग की है कि गांव को जल्द से जल्द एम्बुलेंस रोड से जोड़ा जाए, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं ग्रामीणों ने स्वतंत्रता के 74 साल बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहने पर नाराजगी जताई है। अब खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई है। चंबा जिले के सलूड़ी उपमंडल के ड्यूर पंचायत में एक युवक संजय कुमार ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब उसकी पत्नी ने मंगलवार सुबह उसे फंदे पर लटका देखा। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत संजय को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि संजय ने अपनी पत्नी की किहार अस्पताल ले जाने के बाद घर लौटकर आत्महत्या की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। एसडीपीओ सलूड़ी रंजन शर्मा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे चंडीगढ़ के टोहाना पंचायत अंतर्गत हरिपुर गांव के लोगों को अब राहत मिल गई है। जल शक्ति विभाग द्वारा गांव में नया बोरवेल स्थापित किया गया, जिससे लगभग 35 परिवारों को स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति मिल रही है। पहले ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे खासकर महिलाओं को भारी परेशानी होती थी। जल संकट को लेकर महिलाओं द्वारा की गई शिकायत पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोरवेल लगवाया है। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल के लिए विभाग और कांग्रेस नेता पास करोली का आभार जताया। गांव के बुजुर्गों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और इसे सम्मान और राहत का प्रतीक माना गया है। आपको बता दें कि अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि भविष्य में उनकी समस्याओं को इसी तरह प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद करूंगी असगर भाई को और एक्शन साहब को कि हमारी बहुत दिक्कतें थी यार, पानी नहीं हमारी बस्ती में था। पानी टंकी है, 35-40 घर हैं और उनमें पानी पूरा नहीं होता हमारा। तो लड़के ने एक्शन साहब को बोला, असगर भाई को बोला, चलो असगर भाई ने भी हमारी सुनी और एक्शन साहब ने भी हमारी सुनी, तब हमारे पानी का ये हेडपंप लगे और पानी भी 1 इंची आ गया इसमें। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुर धार और नोहरा धार क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की लहसुन की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में कटी पड़ी लहसुन की फसल बारिश की चपेट में आकर गलने लगी है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो गई। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद में लहसुन की खेती की थी, लेकिन अब उन्हें प्रति क्विंटल सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए मिल रहे हैं, जिससे लागत भी नहीं मिल पा रही। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। हमारे पास लहसुन की खुदाई चल रही है, जिससे कि अगर ठीक रेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो तब भी ठीक है। बाकी प्रदेश भर के सस्ते राशन डिपुओं में अब फिर से राशन वितरण शुरू हो गया है। आपको बता दें, कुछ दिन से पीओएस मशीनों में कनेक्टिविटी की समस्या के चलते डिपो संचालक ने राशन देना बंद कर दिया था। प्रदेश डिपो संचालक संघ के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि खाद्य आपूर्ति निदेशक से वार्ता के बाद कनेक्टिविटी खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने का आश्वासन मिला है। इससे पहले डिपो संचालक अपनी जेब से खर्च कर राशन वितरण कर रहा था। हालांकि अब भी पीओएस का सर्वर डाउन होने से दिक्कत बनी हुई है, जिसे जल्द ठीक करने की मांग की। शिमला जोन के आयुष विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देशराज वर्मा ने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोनल, कंडाघाट और वाकना घाट औषधालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में पाई गई खामियों पर अधिकारियों से चर्चा की और आयुर्वेदिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर वर्मा ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी कि वो नियमित रूप से ओपीडी में उपस्थित रहें, ताकि लोगों का विश्वास आयुर्वेद में बढ़े। साथ ही अस्पताल की अन्य आवश्यकताओं को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ठीक है, मशीनों में 4 साल से कनेक्टिविटी नहीं थी और जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया था वो कंपनी जो है वो उन सिमों को, जो सिमें पॉश मशीनों में डाली गई थी, उनको जो है वो एक्टिवेट नहीं करवाई थी। तो ये हमारी लंबे समय से मांग थी कि भी ये जो कनेक्टिविटी है, ये डिपो संचालक जो है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जो है वो मशीनों में बहाल करवा रहे हैं, तब जाके राशन वितरण का कार्य जो है वो हो पा रहा है।
तो हमने जो है वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो 30 अप्रैल का हमने अल्टीमेटम दिया था विभाग और सरकार को कि 30 अप्रैल तक जो है वो अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई, मशीनों में कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई, तो 1 मई से हम जो है वो राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे। और हमने यही किया। 1 मई से हमने जो है वो राशन वितरण का कार्य बंद कर दिया और 30 अप्रैल तक हमारी मांग को नहीं माना गया। उसके उपरांत जो है 7 मई को हमें जो है वो विभागीय निदेशक महोदय ने शिमला बुलाया, अपने कार्यालय में बुलाया और हमने जो है वो विस्तार पूर्वक इस विषय के ऊपर जो है वो चर्चा करी। और चर्चा करने के उपरांत जो है वो निदेशक महोदय ने हमारी इस मांग को मानते हुए ये कहा कि हमने जिस कंपनी को ये टेंडर दिया है उसकी 2 साल की हमने जो वो पेमेंट रोक दी है और जब भी हम उसको पेमेंट करेंगे, उस कंपनी को पेमेंट करेंगे, तो आपका जो कनेक्टिविटी के ऊपर खर्च हुआ है वो सारा पैसा काट के उस कंपनी को हम पेमेंट करेंगे। और जो सोलन में पंचायती समिति की बैठक में सोलन के पार्किंग संकट पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार और रमेश कुमार ने की। पंचायत समिति सदस्यों ने बस, पानी और अन्य समस्याओं के साथ सोनल में पार्किंग की गंभीर कमी पर चिंता जताई है। अध्यक्ष भीम सिंह ने बताया कि सोनल में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से पार्किंग की उचित व्यवस्था करने की और साइन बोर्ड लगाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए हरोली विधानसभा क्षेत्र के 2 वीर जवानों बीएसएफ के उप निरीक्षक व्यास देव और सिख रेजिमेंट के जवान गुरनाम सिंह उर्फ रोमी के परिजनों से भेंट की। दोनों जवान आर्मी हॉस्पिटल जम्मू में उपचाराधीन हैं। उप मुख्यमंत्री ने व्यास देव की पत्नी परमजीत कौर से मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की है। इसके बाद गुरनाम सिंह के परिजनों से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव सहायता की प्रतिबद्धता जताई है। वो तो मैनुअल्स बने हैं, वो तो बात होगी और देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन को दांव पे लगाया उनके लिए ये बातें मुझे लगता है काफ़ी छोटी हैं। ये कोई सामान्य एक्सीडेंट का मसला नहीं है, ये शौर्य की गाथा है और ये बहुत बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखी जाती है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सीबीएसई बोर्ड के परिणामों में डीएवी सेंट्रल स्कूल ऊना के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। +2 में नंदिनी शर्मा ने 97.6% अंक प्राप्त कर टॉप किया, जबकि कनिक चौधरी ने 96.8% अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं मैट्रिक में सुमित कुमार ने 96.2% अंक के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपने परिवारों और स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया और उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम ये शानदार रिजल्ट रहा है। नंदिनी शर्मा ने भविष्य में टीचिंग लाइन में जाने का इरादा जताया, जबकि कनिक चौधरी डॉक्टर बनने की योजना बना रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय टीचिंग स्टाफ की मेहनत को दिया है। इसका श्रेय देखिए मैं सबको देना चाहूँगा, प्रिंसिपल सर, मेरे टीचर्स, उन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। पेरेंट्स तो थे ही, बाकी भगवान की कृपा से भी आ गए, पर और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मेरे ट्यूशन टीचर पूरी सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, उनकी वजह से भी ये पॉसिबल हो पाया। बट जितना भी टाइम पढ़े हैं उतना कंसिस्टेंसी के साथ। ये श्रेय किसको जाता है? इस सब का श्रेय स्कूल को भी जाता है, स्कूल मैनेजमेंट, मेरे सारे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स एंड भगवान को तो ऑफ कोर्स जाता ही है एंड मेरी फैमिली का सपोर्ट एंड बस। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी हिमाचल प्रदेश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज के साथ।